अंडों वाली यानी कि वाइट लेग हरन मुर्गी का कारोबार आप शुरू कर रहे हैं, जो कि सफ़ेद अंडे जिसको हम वलैती अंडे कहते हैं, उस अंडों का हमने कारोबार शुरू किया हुआ है। उसके लिए शेड के हवाले से मैंने आपको पहले एपिसोड में बता दिया था कि शेड के अंदर क्या क्या चीज़ें हो और शेड का एरिया कितना हो। वो आपने यकीनन तैयार कर लिया होगा और उसके अंदर रोशनी का इस्तेमाल किस तरह का हो। अब हमने क्या किया कि चूज़े खरीद लिए और चूज़ों की तादाद है 100। अब 100 चूज़ों के लिए 1 से लेके 30 दिन का हम बताएंगे कि आपने इसके साथ क्या सलूक करना है, किस तरह का पानी पिलाना और किस तरह की फीड देनी है, और इनके अलावा इनका जो रवैया है वो किस तरह चेंज होगा और क्या क्या ये फीड कितनी खाएंगे और फीड कौन सी होगी। इसी हवाले से एपिसोड नंबर 2 है। तो एपिसोड नंबर 2 शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। चलें जी, शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासम भट्टी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने अपने शेड के अंदर 100 चूज़े ले लिए। आपको पता है कि वाइट लेग हरन को जो मुर्गी है उसका मार्केट रेट क्या है? भाई कुछ लोग हैं वो 100 रुपये का भी एक चूज़ा देते हैं और कईयों पे 150 का रेट है और कुछ जगह पे 200 का रेट है। यूँ कहें कि आपने कम अज़ कम ना 200 रुपये का माइंड बना के रखना है और एक कच्ची हचेरी जो कि रजिस्टर हो, जिसका म्यार अच्छा हो, वहाँ पे आपने वाइट लेग हरन का चूज़ा उठाना है और तादाद होगी उसकी 100। 200 के लिहाज से आपने 100 चूज़ा उठाना है। तो इसके लिए आपको 20,000 जेब में रखना होगा, फिर आपको वहाँ जाना होगा। ये भी हो सकता है कि अगर आपको शहर के बाहर जाना हो तो भाई 100 चूज़ों को लाने के लिए किराया भी लग सकता है। मतलब कि यूँ कहे कि 25,000 आपका खर्चा हो जाएगा जब आपने 100 चूज़ों को लेके आना है। और वो जो 100 चूज़े होंगे वो शहर के बाहर है। अगर शहर के अंदर ही आपको इस तरह की चैरी मिल जाती है तो भाई बहुत ही अच्छा होगा। तो यूँ कहें कि भाई 20,000 तो आपका लग गया इसी के ऊपर कि आपने 100 चूज़ा खरीदा, और 5,000 लग गया आपका शुरुआत में खर्चा लाने में, उनको रखने में और वहाँ पे शेड के अंदर कुछ बरादा डालने में। आपने ले लिया बर्तन, आपने लगा दिए चूज़ों के लिहाज से। बर्तन आपको पता है कि छोटे चूज़ों के लिए किस तरह का होता है, उस तरह का आपने बर्तन रख लिए। और कमरे के अंदर जो आपके पास कमरा है, जो आपके पास शेड है 15 बाई 12 का, उसके अंदर आपने रोशनी का एहतमाम कर लिया। और आज चूज़ों का पहला दिन है। पहले दिन आपने चूज़ों को कौन सी खुराक देनी है भाई, उसको बोलते हैं स्टार्टर फीड। स्टार्टर फीड होती है दो किस्म की, एक का नंबर है 4 और दूसरे का नंबर है 14। 14 पीएस को अगर आपने इनको खिलाना है तो आपको उसको पीसना पड़ेगा। अगर आप 4 नंबर दे रहे हो तो भाई उसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पीसी हुई फीड आ जाती है। आपके पास है 100 चूज़े, उनको जब आपने फीड डालनी है तो फीड है उसकी जो मकदार होगी रोज़ाना आपको 1.5 किलो से 2 किलो फीड उनको डालना पड़ेगी। ये होगी तादाद उनकी रोज़ाना की। अब स्टार्टर जो फीड होगी ना वो पूरे महीने के लिए आपको रोज़ाना की बुनियाद पे 2-2 किलो फीड तकरीबन डालनी पड़ सकती है। इसी लिहाज से आपने फीड का एहतमाम करना है, क्योंकि फीड जो होती है ना स्टार्टर, उसका रेट मैंने इससे पहले जो कोर्स करवाया था वहाँ मैंने आपको बता दिया था कि इनको एक होता है 55 किलो का तोरा मिलता है। और इस तरीके से अगर 2 किलो के लिहाज से लगाएं तो आपको कितने तोरे का इंतज़ाम करना पड़ेगा, वो सारे का सारा मैंने इससे पहले एक कोर्स करवाया था वहाँ मैंने बता दिया था। तो भाई स्टार्टर फीड आपने इनको 30 दिन के लिए आपने देनी है। रोज़ाना की बुनियाद पे आपने इनको 2 किलो फीड खिलानी है। इसके बाद इनको पीने के लिए क्या देना है, जो पीने के लिए आपने इनको पानी देना है वो पहले 3 दिन जब आप चूज़ा लेके आए तो पानी के अंदर आपने चीनी और ग्लूकोज को शामिल करना है। ये आपने इनको पिला देना है। ये एक ऐसी चीज़ होगी, ग्लूकोज असल में इनको ताकत मुहैया करेगी, और जो चीनी वाला पानी होगा अगर इनकी नसों के अंदर कोई चीज़ फंसी हुई है, फीड वाली जो नाली है वो सही से काम नहीं करती, या फिर इनका पोटा जाम हो चुका हुआ है, इस तरह के जो शुरुआत में होती है ना वैक्सीनेशन, वो चीज़ें होती हैं, वो उस लिहाज से चीनी वाला अगर आप पानी पिला रहे हैं ना तो ये पानी इनकी इन सब चीज़ों को हल कर देगा। इनकी नसें, सांस की नाली, खुराक की नाली सब बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी जैसे कभी जाम नहीं हुई थी। तो भाई ग्लूकोज इनको ताकत मुहैया करेगा, और जो स्टार्टर फीड होगी वो इनके जिस्म के अंदर, हड्डियों के अंदर मजबूती लेके आएगी और इनके बढ़ने की जो पोजीशन होगी वो ज़्यादा कर देगी। तो स्टार्टर फीड का आपने इस्तेमाल करना है। वो आपको बता दिया कि दिन 1 से लेके आपने 30 दिन यानी कि 4 हफ्ते आपने सिर्फ और सिर्फ इनको स्टार्टर फीड यानी कि PS14 या फिर 4 नंबर, दोनों में से कोई एक फीड आपने इनको खिला देनी है। और पानी आपने इनको चीनी वाला देना है पहले 3 दिन। उसके बाद आपने साफ पानी इनको पिलाना है, और पानी ठंडा ना हो। कोशिश करें कि शेड का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री का हो, उसी के अंदर रहकर आपने इनको ये सारे काम और फीड और पानी इनको पिलाना है। तब आपका चूज़ा सेहतमंद रहेगा और इसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी
और शरह अमवात ज़ीरो होगी। तो भाई इसी के साथ मेरी ये सेकंड एपिसोड खत्म होती है। दूसरे एपिसोड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इनको किस तरह की वैक्सीनेशन करनी है और वो वैक्सीनेशन कितने दिन करनी है और कौन कौन सी करनी है। तो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, एक नई एपिसोड के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।